तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स इन सब के ग्राफ प्लॉट कर लिए थे और इनके डोमेन, रेंज और पीरियड ये सब भी फाइंड कर लिए थे। तो मैं एक बार इस सबको आप एक सिंगल पेपर के ऊपर लिख लेना। आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले यहां पर आप लिख लो फंक्शंस, डोमेन, रेंज एंड पीरियड। ये चीजें आपको लिख लेनी है सारी की सारी, लाइन टू लाइन आपको लर्न भी होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट फंक्शन है साइन एक्स, इसका डोमेन होता है आर और इसकी रेंज होती है -1 to 1 और इसका पीरियड होता है 2 पाई। ऐसे ही कॉस एक्स, इसका डोमेन भी होता है आर और इसकी रेंज भी होती है -1 to 1 और इसका पीरियड भी 2 पाई होता है। और इन दोनों का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, दोनों का ग्राफ ऐसे चलता हुआ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पॉइंट किया था 10x, इसका डोमेन देखो ये वाला ग्राफ ऐसे जाता है ऊपर की तरफ इंक्रीज करते हुए, और π/2 के ऑड मल्टीपल पर इसका ग्राफ नहीं बन पाता, तो इसका डोमेन होगा r-2n+1 इंटू π/2 जहां पर n कोई भी इंटीजर है। और इसकी रेंज होती है रियल नंबर, क्योंकि -∞ से +∞ तक इसका ग्राफ जा रहा है, और इसका पीरियड होता है हमेशा पाई। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। साइन कॉस टेन कॉट एक्स, कॉट एक्स का डोमेन r-n पाई, क्योंकि इस लाइन के ऊपर कॉट एक्स नहीं होता। आपको अगर यूं रटा हुआ नहीं रहे ना तो देखो कॉट होता क्या है, कॉस अपॉन साइन, तो जहां पर अपॉन में साइन 0 हो जाएगा उधर कॉस ये सेक डिफाइन नहीं होगा, ये सॉरी कॉट डिफाइन नहीं होगा। तो आप कैसे कॉट क्या हो गया, r माइनस साइन यहां पर 0 होता है n पाई पर, तो आपके पास में r-n पाई। और इसकी भी रेंज रियल नंबर होती है, -∞ से +∞ तक, ये ऊपर से ग्राफ ऐसे आता है, और इसका भी पीरियड पाई। साइन कॉस टेन कॉट सेक एक्स, सेक एक्स का डोमेन सेम जो 10x का है, r-2n+1 इंटू π/2, यहां पर भी n बिलोंग्स टू इंटीजर है, और इसकी रेंज यहां लिख देता हूं, शायद इतनी स्पेस बनाए, चलो इधर लिख देता हूं, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और इसका पीरियड भी होता है 2 पाई। और नेक्स्ट लास्ट कोसेक एक्स, इसकी रेंज r-n पाई जो कॉट की है वो, और n बिलोंग्स टू z, इसका भी रेंज -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और इसका भी पीरियड 2 पाई। तो देखो अब आपको याद हो जाएंगे, अगर आप सबके डोमेन की बात करते हो तो शुरुआत के दो का r, नेक्स्ट r-2n+1 इंटू π/2, तो जो 10 का है वही सेक का है, जो कॉट का है वही कॉसेक का है। और देखो रेंज क्या है, पहले 2 की सेम -1 से 1, दूसरे 2 की सेम r और r, तीसरे की दोनों की सेम लास्ट 2 की -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। और पीरियड स्टार्टिंग है 2 का 2 पाई, नेक्स्ट का 2 का पाई, और फिर 2 पाई। ये आपको याद होने चाहिए टिप्स के ऊपर, ठीक है, नोट कर लो। चलो अब हम नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने डोमेन, रेंज सबके निकाले थे। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी इस तरह से हो रहा है कि यहां पर हम जो कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। वैसे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो पॉइंट इसमें लिखाऊंगा जनरल भी वही है, लेकिन हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब एक चीज याद रखना, आपको गिवन होगा हमेशा y = fx का ग्राफ, ये आपको गिवन होगा।
जैसे हमें पता होता है y इजिकल टू साइन एक्स का ग्राफ, तो ये आपको पता होगा। अब हम थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, ग्राफ कैसे बनेंगे वो समझेंगे। अगर आपको प्लॉट करना हो y इजिकल टू एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ, अगर आपको फंक्शन में कोई कांस्टेंट जोड़ दिया जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप क्या करना, शिफ्ट द ग्राफ a unit above in the direction of x axis। कैसे समझाता हूं, मीन्स आपको करना क्या होगा, आपके पास में मान लो साइन एक्स का ग्राफ आपको सबको पता है, अब हमसे कह दे साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, साइन एक्स के ग्राफ को 1 नंबर ऊपर शिफ्ट कर देना है। देखो कैसे, जैसे मेरे पास में मुझे फाइंड करना है ग्राफ y इजिकल टू साइन एक्स प्लस 1/2 का ग्राफ बनाना है। मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, मुझे साइन एक्स का पता है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक बार साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर देता हूं। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई माइनस π/2 माइनस पाई एंड माइनस 3 π/2 माइनस 2 पाई। ठीक है, आप सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करो। तो देखो साइन एक्स के ग्राफ के लिए इधर एक पॉइंट ले लेते हैं 1, इधर ले लेते हैं -1 और स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। नीचे -1 पर भी स्ट्रेट लाइन एंड 1 पर भी स्ट्रेट लाइन। अभी मैं सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं, मैं ब्लू कलर का जो ग्राफ बना रहा हूं वो बना रहा हूं y इजिकल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, आपको याद होगा, लाइक दैट। कुछ इस तरह से बनता है साइन एक्स का ग्राफ, जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है। ये ग्राफ है y इजिकल टू साइन एक्स का, मैंने ब्लू कलर ही शो कर दिया। अब अगर मुझे साइन एक्स प्लस हाफ का ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं क्या करूंगा, हाफ नंबर ऊपर चला जाऊंगा, इधर हाफ ले लेते हैं, इधर 1 प्लस हाफ मीन्स 3/2, इधर माइनस हाफ से हाफ नंबर ऊपर चले जाएंगे तो माइनस का हाफ, इधर लाइन खींच देते हैं। अब क्या होगा, जो ग्राफ ऐसे बन रहा था ग्राफ ऐसा ही रहने वाला है, सिर्फ हाफ नंबर ऊपर शिफ्ट कर दो आप। मींस जो 0 पर था उसे -1/2 पर ले जाओ, जो 90 डिग्री पर 1 पर था उसे 1 में हाफ ऐड किया 3/2 पर ले जाओ, जो पाई पर यहां था इस जगह पर इसको इधर ले आओ, हाफ नंबर ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं सबको, ये यहां था तो इसको यहां ले गए, जो यहां था इसको यहां पर ले जाएंगे। ऐसे ही इसको आप इस जगह पर शिफ्ट कर दो, जो इस जगह पर पॉइंट है उसे हाफ नंबर ऊपर ले जाओ, जो इस जगह पर पॉइंट है उसे हाफ नंबर ऊपर ले जाओ, इस वाले पॉइंट को भी हाफ नंबर ऊपर ले जाओ, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ये बना आपका ग्राफ। तो ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ बन रहा है ये ग्राफ है y इजिकल टू साइन एक्स प्लस हाफ का, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस हाफ का, और ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये है y इक्वल टू साइन एक्स का। तो हमने क्या करा, जैसे ही फंक्शन के अंदर साइन एक्स में हाफ ऐड किया तो ग्राफ भी हाफ नंबर ऊपर शिफ्ट हो गया, ग्राफ भी हाफ नंबर ऊपर शिफ्ट हो गया। अब देखो इसमें खासियत क्या आई, अगर पहले वाले फंक्शन की रेंज साइन एक्स की रेंज -1 से 1 थी, साइन एक्स की रेंज
-1 से 1 थी, तो इधर -1 में हाफ ऐड कर दो। -1 में हाफ ऐड करते ही हो गया -12, और इधर 1 में हाफ ऐड करते ही हो गया 1 + ½ 3/2। तो इसकी रेंज आ गई माइनस के हाफ से 3/2। अगर आप ब्लैक वाले ग्राफ को ध्यान दो तो देखो -½ से ऊपर ऊपर रह रहा है और 3/2 से नीचे नीचे रह रहा है, तो ये इस रेंज में मूव करेगा। तो याद रखना, कभी भी किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे हैं तो उस ग्राफ को उतने नंबर ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर आप 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 नंबर ऊपर ले जाना, 5 ऐड कर रहे हैं तो 5 नंबर ऊपर ले जाना। मैं अभी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं यहां पर, तो हमने उसे हाफ ऐड किया था तो इसलिए हाफ नंबर ऊपर ले गए। तो अगर आप कभी भी कोई नंबर ऐड करते हैं तो ग्राफ उतने नंबर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इतना नोट कर लो। इसमें पीरियड नहीं चेंज हो रहा, इसका पीरियड और पिछले वाले फंक्शन का पीरियड सेम ही है यहां पर। राइट डाउन। सॉरी, हमने एक लाइन गलत लिख दी, मैंने यहां पर एक्स एक्सेस लिख दिया था। इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, एक्स की जगह पर मुझे लिखना है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस, क्योंकि वाई एक्सेस के अलोंग ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ए यूनिट अबव वाई एक्सेस होगा, तो इसलिए आपको इस पॉइंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट पर चलते हैं। अगर आपको y = fx + a का ग्राफ प्लॉट करना है तो आप क्या करना, इस fx के ग्राफ को a यूनिट डाउन डायरेक्शन में ले जाना, डाउनवर्ड्स। मींस आप ग्राफ यही वाला बनाना, उसको a यूनिट नीचे कर देना। जैसे पिछले वाले में हमने ऊपर की तरफ ले गए थे, अब नीचे की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लो मुझसे पूछ लिया जाता है y = cos x - 1 का ग्राफ क्या होगा, तो मैं करूंगा क्या, y = cos x - 1 का ग्राफ मुझे प्लॉट करना है। मैं सबसे पहला काम cos x का ग्राफ प्लॉट करता हूं। हाँ, यहां पर a है, अच्छा इधर मुझे -a लिखना था। अगर आप a सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो, अगर आप भाई a यूनिट सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो पिछले में +a लिखा था, इधर -a। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो a यूनिट तो आपका ग्राफ a यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पिछले में ऊपर शिफ्ट हुआ था। तो देखो मैं cos x का पहले ग्राफ बनाता हूं, π/2 माइनस का पाई 3π/2 2π सब माइनस के, इधर पाई 3π/2 2π। ठीक है, एक बार इतना ही ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 π/2 नहीं लिया मैंने, π/2 पाई 3π/2 एंड 2π। cos x का ग्राफ भी 1 और -1 के बीच ही होता है। आपको रट जाएंगे cos x sin x के ग्राफ, तो इतनी बार करोगे कि आपको याद हो जाएंगे। देखो cos x का ग्राफ ऐसे बनता है, मैं इसको ब्लू कलर से ले रहा हूं cos x के ग्राफ को, क्योंकि हमारे पास में जो मेन फंक्शन है वो y = cos x है। तो cos x का ग्राफ ऐसे बनता है, लाइक दैट। ये cos x का ग्राफ है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, cos x - 1। तो मैं -1 की तरफ चला जाता हूं, इसके नीचे -1 और ले लो, -2 हो गया, और इधर 0। ठीक है, अब आपके ग्राफ को मुझे a यूनिट नीचे शिफ्ट करना है, तो जहां पर ये ग्राफ 1 पर था मैं 0 पे चला जाऊंगा, जहां पर ये 0 पर था मैं -1 पे पहुंच जाऊंगा, जिधर ये -1 पे था और नीचे -2 पे चले जाओ, जिधर 0 पे था फिर -1, और जिधर यहां पर ऑलरेडी 1 पर था तो ये हो गया अब 0 पर। 1 नंबर नीचे हो गए, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। इधर भी सेम स्टेज, यहां पर भी सेम स्टेज, यहां पर भी सेम स्टेज, और यहां पर भी सेम स्टेज। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहां से स्टार्ट होगा लाइक दैट, सॉरी, तो
तो ये ग्राफ अगर आप ध्यान दो, ओरिजिनल ग्राफ ब्लू था, cos x का ग्राफ, उससे a यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया है। तो अब आपके पास में ये ग्राफ आ गया। अब अगर आप ध्यान दो, इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है वही -1 से 1। आपने 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट करी है, तो -1 में और -1 करो, -2। तो इसकी रेंज क्या आ गई? -2। और 1 में से भी -1 कर दो, -2 से 0। तो देखो ये ग्राफ -2 और 0 के बीच में ही रह रहा है, जो ब्लैक वाला है। और इसका भी पीरियड सेम रहने वाला है, पीरियड विल नॉट चेंज, पीरियड सेम। पीरियड इसका भी 2 पाई है, तो इसका भी पीरियड 2 पाई रहेगा। कुछ नहीं चेंज होने वाला, ना डोमेन चेंज होगा ना पीरियड चेंज होगा, सिर्फ रेंज चेंज होगी। ठीक है, नोट कर लो ये भी। चलो नेक्स्ट केस पर चलते हैं, केस नंबर 3 या पॉइंट नंबर 3। अभी तक हमने ग्राफ में फंक्शन के अंदर a को ऐड किया था और एक बार फंक्शन में a को सब्ट्रैक्ट किया। थर्ड पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं? फंक्शन के अंदर नहीं करके सिर्फ x के अंदर a को ऐड कर रहे हैं। हम फंक्शन के अंदर नहीं ऐड कर रहे एक बारी, इस बार x के अंदर a को ऐड कर रहे हैं। जब आप x में a को ऐड करोगे तो क्या होगा? तो आपका ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला ग्राफ, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx a यूनिट बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ ले जाओ आप a यूनिट। देखो वैसे तो x में तो a ऐड हो रहा है, तो कई सोचे आगे जाना चाहिए, नहीं ये पीछे जाएगा। आप प्लॉट करके देखना क्यों पीछे जाता है, क्योंकि जहां पर आप x पर पहुंचने वाले थे, मान लो आप 90 डिग्री पर पहुंचने वाले थे और आपने इसमें 45 ऐड किया, तो आप 45 डिग्री पहले ही उधर पहुंच गए। मैं प्लॉट करके दिखाता हूं, आपके लिए क्लियर हो जाएगा। जैसे इस बार मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू 10x प्लस 60 डिग्री का ग्राफ। थोड़ा सा ध्यान से समझना, y इज इक्वल टू 10x प्लस 60 डिग्री का ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं सबसे पहला काम क्या करने वाला हूं, मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ y इज इक्वल टू 10x का। हम 10x का ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर उससे सॉल्व करते हैं। देखो कैसे। अब मैंने ब्लैक कलर में लिखा है y इज इक्वल टू 10x, तो मैं ब्लैक मार्कर से पूरा बनाऊंगा। 0, 90 डिग्री, अब π/2 लिख देना, 180 डिग्री, 270 डिग्री, अब 30 का गैप ले लो, नहीं तो 30, 60, 90, 120 और 120 के बाद में 150, 180, 210, 240 डिग्री। ठीक है, इधर -30 डिग्री, -60, -90। अब साथ साथ में नोट करते रहो, 120 माइनस का, 150, 180, 240, सॉरी 210 माइनस का, ये सब माइनस के, 240, 270 डिग्री माइनस का, 300 डिग्री। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले 10x का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। तो अगर आपको याद हो 10x का ग्राफ ऐसे था, 90 डिग्री पर और -90 डिग्री पर इस तरह से जाता था, लाइक दैट। फिर इधर, यहां पर भी लाइक दैट। और एकदम एक्यूरेट ड्राइंग नहीं होगी मुझसे, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, ये हमारा जो ब्लैक कलर के मार्कर से बना हुआ है, ये y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ था। अब हम क्या चाहते हैं, 10x प्लस 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री x में ऐड हुआ है। तो आप क्या करो, इस ग्राफ को 60 डिग्री पीछे ले जाओ। 60 डिग्री पीछे ले जाने का मतलब क्या हुआ, जो ग्राफ 270 डिग्री पर है उसे 270 में से 60 माइनस करो, 210 आ जाएगा। ये लाइन एक ड्रॉ कर दो। जो ग्राफ 90 पर था उसमें 60 माइनस करो, दिस वन।
जो ग्राफ -90 पर था उसमें से 60 माइनस करो, -150। जो इधर -270 पर था उसमें से 60 माइनस करो, 270 माइनस 60 330 माइनस का। आप इधर एक लाइन प्लॉट कर दो। अब इस ग्राफ को 60 डिग्री पीछे शिफ्ट करना है, तो देखो यहां से आपका ग्राफ जाएगा, जैसे ये था इधर 180 पर जा रहा था, 180 से 60 माइनस किए 120, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये 0 डिग्री पर था तो 0 में से 60 माइनस किया, यहां ले जाओ। अब ब्लू लाइन पे ही फोकस करना। अब ये ग्राफ जो यहां पर -150 डिग्री पर था, वो सॉरी -90 पर था, इधर पहुंच गया, यहां से स्टार्ट होगा और 180 में से 60 माइनस करो, माइनस का 240, ये ग्राफ यहां से चला जाएगा ऐसे, लाइक दैट। तो हुआ क्या, जस्ट ग्राफ इतना इतना पीछे शिफ्ट हो गया। तो देखो इसके अंदर फंक्शन का डोमेन चेंज होगा, रेंज और चेंज नहीं होगी। अभी तो आप चलो इतना डिटेल में मत जाओ, जब हम बाद में 12th क्लास के अंदर पूरा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, उसमें डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, पीरियड क्या होगा, उसमें सब बताते हैं। ठीक है, तो अभी तो आपके लिए समझना इतना जरूरी है कि जब +60 डिग्री है तो ग्राफ 60 डिग्री पीछे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों हुआ पीछे शिफ्ट, ये समझो। आप जब 0 डिग्री पर जो वैल्यू ले रहे हो, वो वैल्यू अगर आपने 0 रखते हो, आप सिर्फ इसमें tan 0 तो 0। अब आप इधर -60 रखोगे तो -60 + 60 0। तो अब आप -60 पर ही 0 पहुंच गए, तो इसलिए ग्राफ 60 डिग्री पीछे शिफ्ट हो गया। जितना भी ग्राफ था ना 60 डिग्री, उसको हम बैक में ले गए। तो आपको यह चीज समझनी जरूरी है। इधर भी ग्राफ बन रहा होगा, ये जो लाइन है ना, यहां से भी ऐसे जा रहा होगा। अभी हमने इतना लिया नहीं था, इसलिए इसको प्लॉट नहीं किया। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जब, वापस से रिपीट करता हूं, फंक्शन में ए ऐड हो रहा हो तो ए नंबर ऊपर शिफ्ट कर देना, फंक्शन में से ए सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो ए डिग्री नीचे शिफ्ट कर देना, ए नंबर, और अगर एक्स में ए ऐड हो रहा है तो ए नंबर ग्राफ को पीछे ले जाना। ठीक है, नोट कर लो। यस, वन मोर थिंग, अभी जो हम कंडीशन कर रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए, जबकि ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए रूल नहीं है, ये रूल हर जगह पर चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि 10x में आपने 60 डिग्री ऐड किया तो 60 डिग्री सिर्फ 10 वाला ही शिफ्ट होगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के अलावा भी ये रूल्स लगते हैं, वो हम जब पूरा ग्राफ का अलग सेक्शन करते हैं वहां पर समझाते हैं। ये हर जगह पर रूल लगेगा। मोड x है और उसमें प्लस, आपने मोड x में +2 कर दिया, x के अंदर 2, तो ग्राफ मोड x का 2 डिग्री 2 नंबर पीछे शिफ्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, y = fx का आपको ग्राफ गिवन है, आप ले रहे हो fx - a का ग्राफ, तो आपको क्या करना होगा, शिफ्ट कर दोगे ग्राफ y = fx को a यूनिट फॉरवर्ड, a यूनिट आगे शिफ्ट कर देना ग्राफ को। मतलब अभी तो हमने a यूनिट पीछे शिफ्ट किया था, अब ग्राफ a यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। कैसे करके दिखाता हूं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, फिर से मैं साइन और कॉस का ले रहा हूं क्योंकि वो आपको ज्यादा याद होना जरूरी है। y = sin x का मुझे ग्राफ पता है, ये तो मुझे ध्यान है, और मुझसे पूछ लिया साइन x - 30 डिग्री का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो कुछ मत करना, बड़ा सिंपल सा रूल है। एक मिनट, सॉरी, दोनों ही ब्लू हो गए क्या, दोनों ही ब्लैक हो गए, इसको ब्लू से कर देता हूं। y = sin x - 30 डिग्री का ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, परमानेंट स्टेप है, y = sin x का ग्राफ बना दो। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इधर भी 30 का गैप ले लो, 30 60 90। (120) में 150 माइनस का, 180 माइनस का,
210 माइनस का एंड सो ऑन, पीछे लिख सकते हो कितना भी चाहो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं। इधर आ गया 1, यहां आ गया -1। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है 0, 90 डिग्री पर 1, 180 डिग्री पर इधर और 270 डिग्री पर -1। सेम स्टेज बैक में चलती है, -90, -180 एंड सो ऑन। इस तरह से ग्राफ बनता है साइन एक्स का। अब जब हमने ये वाला ग्राफ देख लिया, मुझे क्या करना है, साइन एक्स -30 डिग्री जाना है। तो जब -30 डिग्री जाने का मतलब है मैं ग्राफ को 30 डिग्री आगे शिफ्ट कर दूं। तो कुछ मत करना, जहां पर 0 से जा रहा था अब इधर 30 डिग्री से ले जाओ, जहां पर 90 पर ये वैल्यू थी अब इधर 120 पर ले जाओ, जहां पर 180 पर थी उधर 240 पर ले जाओ, जहां 270 पर आ रहा है उधर आप 300 डिग्री पर चले जाओ। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। इधर ये 90 पर पहुंचा था, इधर माइनस का 60 पर ही पहुंच जाएगा, इधर 150 और इधर 180 पर ये था 0, अब ये इससे ऊपर ले जाओगे। तो हो क्या रहा है, आपने x में से 30 सब्ट्रैक्ट करा तो ये 30 डिग्री आगे शिफ्ट हो गया, और पिछले में x में जब कुछ ऐड कर रहे थे तो उतने नंबर पीछे शिफ्ट हो जाता था। तो आपको अभी तक मैंने 4 रूल्स बताए हैं। आप फंक्शन के अंदर नंबर ऐड करोगे पूरे फंक्शन में तो नंबर उतना ही ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अगर आप फंक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हो फंक्शन में से तो ग्राफ उतना नीचे शिफ्ट हो जाता है। अगर आप x में कोई नंबर ऐड कर रहे हो तो ग्राफ उतने डिग्री पीछे चला जाएगा, उतने नंबर पीछे चला जाएगा, और अगर आप x में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ग्राफ उतना नंबर आगे चला जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इस ग्राफ को, सिर्फ समझना जरूरी है।